रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खित्ता पटवार, आजाद कश्मीर, मरी और गलियात समेत मुल्क के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। रावलपिंडी में 80 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश, नाललई और दीगर नदी नालों में पानी की सतह बुलंद, रेन एमरजेंसी नाफे। मिसरियार रोड, मरीर चौक, ढोक काला खान, बुस्तान कॉलोनी, मुस्लिम टाउन समेत कई नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी घरों और दुकानों में दाखिल, गाड़ियां डूब गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद के नदी नालों में भी पानी की सतह बुलंद, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। इस्लामाबाद में जिन्ना स्क्वायर के करीब सड़क बैठ गई। हाईकोर्ट बिल्डिंग की छत टपकने लगी। पोली क्लिनिक, अस्पताल के डॉक्टर, हॉस्टल में बारिश का पानी दाखिल। आजाद कश्मीर में जगह जगह लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों दरियाओं में तुग़यानी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। मानसेरा, कोहिस्तान, दीर, सवात और शांगला के मकामी नदी नालों में तुग़यानी। तर्जुमान PDMA का कहना है पंजाब में मानसून बारिशों का आगाज हो चुका। पहला स्पेल 1 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब के बेशतर अजला में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को अलर्ट रहने की हिदायत। ईरान में न्यूक्लियर साइट मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया की खबरों को जादी करार दे दिया। सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा, CNN और न्यूयॉर्क टाइम दोनों मिलकर तारीख के कामयाब तरीन फौजी हमले को नाकाम करार देने की कोशिश में शामिल हैं। इससे पहले अमेरिकी वजीर दिफा पैट हेगेस्ट ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। तर्जमान व्हाइट हाउस ने भी मुबैना इंटेलिजेंस तज्जिए को सरासर गलत, गुमराहकुन और गैर जिम्मेदाराना करार दिया। हुकाम ने रिपोर्ट के अफशा होने की तहकीकात का इंदिया भी दे दिया। अमेरिकी सदर के खुसूसी मंदूब बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ ने कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान जामे आम मुआहदा हो जाएगा। अमेरिका ईरान को यूरेनियम अफजूदा नहीं करने देगा। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया था, ईरान पर हमलों से जौहरी तनसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई। यूरेनियम अफजूदगी के जखीरे को खत्म नहीं किया जा सकता। अमरीकी नुमाइंदगान में अमरीकी सदर ट्रंप के मुआवजे की कोशिशें नाकाम। मुआवजे की तहरीक 79 के मुकाबले में 344 वोट से मुस्तरद। सदर डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान पर हमले में इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया गया। सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली। मुआवजे की तहरीक पर डेमोक्रेट्स भी मुनक़सिम नजर आए। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की तहरीक डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस ऑल ग्रीन ने पेश की। ऑल ग्रीन कहते हैं, मुझे ये कदम उठाने में खुशी नहीं, किसी एक शख्स को 30 करोड़ अफराद पर गलबे का हक नहीं होना चाहिए। ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में भी दोबारा मुआवजा करने की कोशिश की गई थी, जिन्हें सेनेट ने नाकाम बना दिया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से हैग में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने मुलाकात की। मुलाकात में दोतरफा ताल्लुकात, इलाकाई मिसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर उर्दवान ने कहा कि अमरीकी कोशिशों से इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी को सराहते हैं। अमरीका के साथ तिजारती हजम बढ़ाने के लिए दिफाई ताउन में इजाफा कर रहे हैं। तवानाई, सरमाकारी, दिफा के शोबों में दोतरफा ताउन बढ़ाने के मौके मौजूद हैं। तुर्किया के सदर ने गजा में इंसानी बुहरान के खात्मे के लिए बातचीत की अहमियत पर जोर दिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के लिए पुरुमीद हूं। नेटो समिट के दौरान सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात हो सकती है। ट्रंप ने रूस और यूक्रेन जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का भी इयादा किया। जंगबंदी की खिलाफवर्जी पर ट्रंप नाराज, कहा, इसराइल और ईरान से खुश नहीं हूं, दोनों ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता तौर पर नोबेल अमन नाम के लिए नामजद कर दिया गया। जॉर्जिया से रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस बीडी कार्टर ने सदर ट्रंप की नामजदगी के लिए नोबेल कमेटी को खत लिखा। खत के वतन के मुताबिक दुनिया में दहशतगर्दी के सबसे बड़े रियासती मावन को मौलिक तरीन हथियारों के उसूल से रोकने और इसराइल और ईरान के दरमियान मुसल्लह तनाज़े के खात्मे में ट्रंप के गैर मामूली और तारीखी किरदार के एतराफ़ में नोबेल अमन नाम के लिए नामजद किया जाना चाहिए। इससे पहले पाकिस्तान भी ट्रंप को नोबेल अमन नाम देने की सिफारिश कर चुका। पाकिस्तान का ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब करते हुए कहा, तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही आगे बढ़ने का बेहतरीन रास्ता। इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर गैर कानूनी हमले किए। ईरान अमरीका मुज़ाकरात को इसराइली हमलों ने मुतासर किया। पाकिस्तानी मंदूब ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया, जंग, तसादम और ताकत के इस्तेमाल की बजाय बातचीत और सिफारतकारी के जरिए अमन कायम करने की कोशिश की जाए।
सलामती कौंसिल की तरफ से इसराइली हमलों की मजम्मत न करना अफसोसनाक और मायूस कौन। ईरान के मंदूब सईद एर्दवानी ने कहा, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आलमी मुआहदों के तहत मंजूर शुदा। इस पर हमला बैन-अल-अक़वामी कवानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी। उन्होंने कहा, सिविल न्यूक्लियर तंसीबात पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा की मुतल्लिका करारदादों के खिलाफ है। आलमी बरादरी इस पर संजीदगी से रद्द-ए-अमल दे। सईद एर्दवानी ने इजलास में इसराइली वफ्द की शिरकत पर भी एतराज उठा और कहा, ऐसे मुल्क को सलामती कौंसिल में नुमाइंदगी का हक नहीं जो आलमी अमन के लिए खतरे में हो। रूसी मंदूब ने कहा, अमेरिका और इसराइल ने यूएन चार्टर और सलामती कौंसिल की करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी की। इन हमलों से एनपीटी की साख और अथॉरिटी को बराह रास्त चैलेंज किया गया जो बैन-अल-अक़वामी अमन के लिए खतरा। ईरान ने एटमी तवानाई को सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करने की जमानत दे रखी है। इसराइल न सिर्फ एनपीटी का रुकन नहीं बल्कि उसकी पॉलिसी भी मुबहम है। ऐसे में इस इजलास में शिरकत बाइस से हैरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन। सऊदी अरब के खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। मशक़ वुस्ता और ख़ित्ते में तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। खादिमुल हरमैन शरीफ़ैन के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पाकिस्तान पानी तिजारत और दहशतगर्दी समेत तमाम तस्फिया तलब मसाइल पर भारत के साथ बामानी बातचीत के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद और बाहमी राब्ते पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, तमाम फरीकैन बैन-अल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की पासदारी करें। ईरानी सदर का कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर। ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। उन्होंने एक और कोशिश उनकी कामयाब हुई है, तो मेरा ख्याल है कि रिसेंट हिस्ट्री में कोई भी आपको शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसको अमन की कोशिशें उसकी जो है वन आफ्टर द अदर जो है ना मेजर कन्फ्रंटेशन जो है ना वो उन्होंने जो है रोकी हैं और उनको वार्ड ऑफ किया है। पासी में जितने लोगों को अमन के नोबेल इनाम मिले उनमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसी अहलियत वाला कोई नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। एबीएन न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू में कहा, ईरान इसराइल तनाज़ा फैलता जा रहा था और खित्ते को लपेट में लेने का खतरा था। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 से 1.5 महीने की मुद्दत में 2 सीज़ फायर कराए। ये बात हमारी नामजदगी को मज़ीद मजबूत बनाती है। सदर ट्रंप को अब 2 रियासती हल के लिए काम करना चाहिए। यहाँ पर फ़लस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए। ये एक नामुकम्मल एजेंडा है जिस पर सारी दुनिया का इत्तफाक है। उनका नाम तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखा जाएगा। इसराइल के क़याम से पूरा खित्ता अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। अमेरिका और यूरोप के सिफारती दौरों पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म का बिलावल और वफ्द को खराज तहसीन कहा, आपने पाकिस्तान का मुकदमा कामयाब जज्बे से लड़ा और कामयाब होकर लौटे। बिलावल भुट्टो ने नहायत एहसन अंदाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। फ़ौज पाकिस्तान की महारत से भारत को भारी कीमत चुकाना पड़ी। बजट 2025-26 में तमाम तबकात के लिए रिलीफ देने की कोशिश की। अवामी रहनुमाई, ताउन और तजावीज़ से चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सिफारती वफ्द के एजाज़ में इशाइया भी दिया। इशाई में बजट, मुआशी पॉलिसी और कौमी सलामती के उमूर पर मुशावरत की गई। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का दौरा चीन। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम ने शंघाई ताउन तंजीम की सलामती कौंसिल के सेक्रेटरी के इजलास में शिरकत की। इजलास में आलमी सूरत हाल और अमन अमान के लिए पाकिस्तान के मौक़िफ़ का इयादा। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने दौरा चीन के दौरान चीनी क़यादत से मुलाकातें भी की और पाकिस्तान की जानिब से पुरअमन हमसायगी का पैगाम पहुंचाया। बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर सुप्रीम कोर्ट में पेश। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट सेशन चल रहा है। बानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त अर्जेंट सुनी जाए। समाअत के दौरान यमीन गंडापुर रोस्ट्रम पर आ गए। कहा, हमारी बार बार की दरख्वास्त के बावजूद बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। बानी पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखा था। तहरीक इंसाफ की बजट कमेटी बानी पीटीआई से मुलाकात करेगी। जस्टिस मंसूर शाह ने कहा, आपने गलत दरवाजा खटखटाया। जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस जांजा अफरीदी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। मेरा ख्याल है माइनस ही हो गया। अगर बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। हमने स्पीकर साहब का फोन आया, मेरे से पहली दफा कभी बात हुई है,
तो वो कह रहे थे जी पास है या पेश है। अब पास है पेश हमें भी अभी समझ आई है, पास और पेश क्या है। माइनस बानी पीटीआई हो गया। अलीमा खान मायूस। केपी बजट की मंजूरी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। नडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो अरकान असेंबली बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। बानी पीटीआई ने कहा, मुझसे मुशावरत के बगैर बजट पास नहीं होना चाहिए था। समझ नहीं आ रही बजट पास करने की कौन सी मजबूरी थी। बानी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट जाएं और बताएं पार्टी लीडर की मंजूरी के बगैर बजट कैसे पास हो सकता है। सबको पता है जेल में मुलाकात का कौन फैसला करता है। मुझे भी बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं मिलती। ईरान हमारा हमसाया और बरादर मुल्क है। हमें ईरान से कुछ सीखना चाहिए। हमें भी अपने हक और रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा होना चाहिए। मेरा लीडर है इमरान खान। मैं इमरान खान का जो बयान आएगा मैं उसका पाबंद हूँ। वो हमारा लीडर है, उसका फैसला हमारा फैसला है। जो फैसला भी वो करेगा मैं कबूल हूँ। बजट सही मंजूर किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा डट गए। अली अमीन गंडापुर ने कहा, मेरा लीडर बानी तहरीक इंसाफ है। जो उसका बयान आएगा उसका पाबंद हूँ। बानी तहरीक इंसाफ का फैसला हमारा फैसला होगा। किसी को डिक्टेशन देने की जरूरत नहीं। कुछ लोग बानी पीटीआई को कमजोर करने के एजेंडे पर लगे हैं। ये लोग साजिश के फाइनेंशियल इमरजेंसी के जरिए गवर्नर राज लगवाना चाहते हैं। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी पीटीआई ने बजट की मंजूरी पर रजामंदी का इजहार किया। बानी से मुलाकात में सियासी अमूर समेत खैबर पख्तूनख्वा बजट से मुतालिक तफसीली बातचीत हुई। बानी को बजट से मुतालिक कानूनी और आईनी पेचीदगियों से आगाह किया। अगर मुकर्रर आईनी मुद्दत में बजट पास ना किया जाता तो संगीन कानूनी और आईनी मसाइल पैदा हो सकते थे। मुलाकात में बानी को बजट की मंजूरी ना देने ऑपोजिशन की मुमकिन चालों से भी आगाह किया। अली अमीन गंडापुर और मुजम्मिल असलम की बानी से मुलाकात के बाद बजट में रद्दोबदल मुमकिन है। वजारत दिफा के 26 खरब 8 अरब से ज्यादा के मुतालबात सर मंजूर। जरताज गुल का एतराज। वजीर दिफा से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, वो जॉब के लिए फिट नहीं। जरताज गुल ऐवान में बिजली का बिल भी लिया। टैक्सों की भरमार पर एतराज। कहा, बिजली के बिल में 15 किस्म के नामालूम महसूलात शामिल। 200 यूनिट से 1 यूनिट ऊपर 5071 रुपए इजाफी क्यों। पावर मिनिस्ट्री अवाम का खून चूस रही है। ऐसे नालायक महकमे को मजीद बजट नहीं देना चाहिए। उमर अजूब खान की भी ख्वाजा आसिफ पर तनकीद। कहा, भारत ने दिफाई बजट 9.5% बढ़ाया। वजीर दिफा कहते हैं, हम हाइब्रिड रिजीम है। ये हाइब्रिड सिस्टम की मजम्मत करें। इजलास में उमर अजूब और अताउल्लाह तारहट के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। उमर अजूब खान ने कहा, यह आया ही फॉर्म 47 पर है। हमने सार्फिन को 110 अरब रुपए ओवर बिलिंग के वापस किए। हम पर तनकीद करने वाले बताएं, इनकी हुकूमत में कोई इनकलाब आया था। इनके लीडर हमारी हुकूमत की कारकर्दगी की वजह गैर मुतलका हो रहा है। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी का ऐवान में इज़हार ख्याल। कहा, 300 अरब का बोझ कम करना क्या पावर डिवीजन की कामयाबी नहीं। हमने मुस्तकबिल में बिजली की खरीद से रोक लिया। खैबर पख्तूनख्वा में 35% फीडर 100% बिजली मुयसर है। 200 यूनिट वाले को 70% सब्सिडी दी जा रही है। अवामी खिदमत, फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के अहदाफ को हर सूरत पूरा किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सूबे भर में यकसा तरक्याती काम हो रहा है। मेरी पूरी तवज्जो अवाम के फलाह बहबूद पर है। बजट में तालीम, सेहत और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा फंड्स मख्तस करने का रिकॉर्ड का। वज़ीर आला के बजट इजलास के कामयाब इनकाद पर स्पीकर पंजाब असम्बली को मुबारकबाद। मलिक अहमद खान का अवामी फलाही बजट पेश करने पर मरीम नवाज शरीफ से इज़हार तशक्कुर। कहा, अपने टैक्स फ्री बजट देकर पंजाब की अवाम के दिल जीत लिए। बानी पीटीआई से बैरिस्टर सैफ जहीर अब्बास की मुलाकात। बानी पीटीआई की बहनों उज़मा और नौरीन न्याजी ने भी मुलाकात की। अलीमा खान को मुलाकात की इजाजत न मिली। सलमान अकरम राजा कहते हैं, बानी पीटीआई से मुलाकातें रोकना सोची समझी मनसूबाबंदी। 25 मार्च के बाद बानी से सिर्फ 2 मुलाकातें हुई। अदालती अहकामात और बुनियादी हुकूक की मुसलसल खिलाफवर्जी हो रही है। बानी के केसेस में वकील को पेश होने से रोका जा रहा है। 9 मई केसेस में जमानत मनसूखी अफसोसनाक। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम इस निजाम को आईना दिखाते और शर्मिंदा करते रहेंगे। केपी बजट पर 30 जून तक मुशावरत मुकम्मल थी। उजरत में फैसला हुआ। पार्टी में बजट 23 जून को पेश करने पर सवालात उठ रहे हैं। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में ₹1.50 फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। जराये के मुताबिक नेपरा ने आइंदा माली साल के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ से मुतालिक फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। आइंदा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹34 फी यूनिट तजवीज़ किया गया। रवा माली साल के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ ₹35.50 है। जराये के मुताबिक सार्फिन के लिए बिजली बुनियादी टैरिफ का हतमी ऐलान विफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कारोबारी हफ्ते का तीसरा दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल मुस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 664 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,22,910 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है।